अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। तो वेलकम करते हैं आपको आज के हमारे नए ब्लॉग में। आज है वीकेंड, बहुत ही मज़े का। और आपको पता है वीकेंड का मतलब होता है स्लो मॉर्निंग, आराम से उठना। उस दिन आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं होती, आप सबसे पहले अपनी नींदें पूरी करते हैं। ऐसा ही है, फिर नींदें पूरी करने के बाद फिर बारी आती है नाश्ते की। तो नाश्ता तो बहुत ही मज़े का होना चाहिए, उनसे तो हट कर होना चाहिए। हम लोग तो यही करते हैं कि हम तो वीकेंड को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। एक तो ये हमारा ये दिन होता है कि जिसमें हम साथ नाश्ता करते हैं, वरना आम दिनों में ये होता है कि मेरे मियाँ जल्दी चले जाते हैं काम पे और मैं घर पर होती हूँ, तो मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ और लेकिन मैं खुद नहीं नाश्ता करती। और नाश्ता होता भी हल्का फुल्का सही है, उस दिन हम इतना कोई बहुत फैंसी नाश्ता भी नहीं करते। और लेकिन वीकेंड को हम लोग बहुत अच्छा इंजॉय करते हैं। उस दिन ज़रा मेहनत करते हैं कि ज़रा अच्छा सा पाकिस्तानी मज़ेदार सा कोई नाश्ता बनाया जाए, और कोशिश करते हैं कि उस दिन तो हम पराठे लाजमी ही खाएं। तो इसी तरह फिर आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा नाश्ता जिसमें पराठे होंगे। और इसके अलावा अभी जो मैं बना रही हूँ ये है ऑमलेट। ऑमलेट खाने का दिल किया, लेकिन मेरे पास ना ये चिकन कीमा का जो सालन है वो पड़ा हुआ था फ्रिज में। तो वही अम्मियों वाला दिमाग के, हमें जैसे हमारी अम्मियाँ करती हैं वही वाली चीज़ें मेरे अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही हैं कि मैंने क्या किया, मैंने यही सोचा कि ऑमलेट भी बनाना है और ये अंडा कीमा जो हमारा वो जो कीमा रखा हुआ है मटर कीमा वो भी है। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर मैंने क्या किया कि ना शुरू में थोड़ा सा पालक था कि थोड़ा सा इसे हेल्दी भी बना लें। मेरे पास धनिया नहीं था, इस वजह से मैंने पालक यूज़ कर लिया। थोड़ा सा मैंने पालक को और टमाटर को ज़रा सा फ्राई किया, थोड़े से मसाले डाले ताकि वो अंडे डालने से उसका वो जो मसाले हैं वो कम हो जाएंगे, इसलिए तो थोड़े से मसाले डाले हैं जिसमें कुटी हुई मिर्चें, नमक और ज़ीरा था। और फिर उसे पकाया थोड़ा सा, और फिर मैंने ये जो मटर कीमा और आलू का सालन था उसे इसमें डाल दिया है। आलू के थोड़े बड़े बड़े पीसेस नज़र आ रहे थे तो उसे चम्मच से अच्छे तरीके से तोड़ लिया है ताकि वो बड़े बड़े से अजीब से ना लगें, ताकि वो ऑमलेट वाली फॉर्म में आ जाएं। उसके बाद जब इसे थोड़ा सा भून लिया, फिर साथ ही थोड़ा सा पकाया ताकि टमाटर वगैरह हो जाएं इसी में मिक्स। जब टमाटर मिक्स हो गए और आलू भी इतने नज़र नहीं आ रहे, तब हमने इसके अंदर 4 अंडे डाल देने। मैंने ये 4 अंडे डाल दिए थे और इसे ना फिर थोड़ी देर इसे मिक्स किया। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना है। मुझे इस तरह से पर्सनली अंडे अच्छे लगते हैं कि जिसमें थोड़े थोड़े अंडे के चंक्स नज़र आ रहे हों, बिल्कुल ही मतलब मिक्स हुए हुए ना हों। मैं इसलिए क्या करती हूँ कि इसे जैसे ही अंडे डाले हैं थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ, जैसे ज़्यादा नहीं चलाती कि बिल्कुल मिक्स कर दिया, ताकि वो अंडे के छोटे छोटे जो चंक्स आते हैं वो अच्छे लगते हैं। हर किसी की अपनी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो इस तरह ना करें। मुझे पर्सनली पसंद है तो मैं वो चीज़ करती हूँ। और अगर आपके पास हरा धनिया हो तो एंड में हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो फिर मैंने इस वजह से नहीं डाला। मेरे पास पालक था तो मैंने पालक ही शुरू में डाल दिया था। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज भी लग रही होगी, इसकी वजह ये है कि मैंने रात में एक कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। अब ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि जिसकी वजह से ज़ुकाम हो जाए, लेकिन भाई मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ मैं तो कुछ ज़्यादा ही नाजुक तबीयत की हो गई हूँ, नाजुक मिजाज हो गई हूँ। मैं ज़रा सी ऐसी कोई ठंडी चीज़ खा लूँ रात में या कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, कुछ भी ऐसा कर लूँ तो सुबह मुझे ज़ुकाम हो जाता है। और मैं जब शादी हुई जब मेरी, और उसके बाद जब मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आई थी तो जून में हमारी शादी हुई थी, तो यहाँ पर जब मैं आई हूँ वहाँ तो जून की गर्मियाँ पाकिस्तान की, वहाँ इतनी गर्मियाँ, और जब यहाँ पर मैं आई तो यहाँ इतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा कुल्फ़ी जमा देने वाली ठंड। और उसमें फिर मेरा जो हाल हुआ है इतना कोई बुरा, बहुत ही मुझे हर तरह की पता नहीं कौन कौन सी ये पोलन एलर्जी, ये वल्लाहु आलम क्या क्या कुछ हो गया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस चीज़ की आदी हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने मुझे अपना लिया और उसे आइडिया हो गया मैं कैसी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आकर मेरा इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका है। तो इसी तरह अब मेरी तबीयत मतलब मिनटों में ज़ुकाम हो जाता है, मिनटों में पता ही नहीं चलता। खैर इसके साथ ही हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा ऑमलेट हो गया है रेडी। देखें कितना मज़ेदार किस्म का ये लग रहा है बहुत ही, और ये टेस्ट में इतना कोई अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये आलू मटर कीमा की रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। और जब सालन शाम में बच जाए दूसरे दिन ये ऑमलेट भी लाजमी बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ चाय, मैंने चाय भी बना ली। मैंने चाय बनाकर चाय की चीज़ें वीज़ें डालकर मैंने हल्की आँच पर एक तरफ रख लिया और दूसरी तरफ मैंने पराठे बनाना शुरू किए हैं, ताकि फिर वो चाय हम लोग ज़रा थोड़ा सा एंड में पी लेते हैं। आटा मुझे आज गूंदना नहीं पड़ा क्योंकि आटा पहले से गूंदा हुआ था वो बस, लेकिन इसमें ये 3 ही पराठे बन रहे थे। अच्छा आज मैं ये जो ट्रिक कर रही हूँ, मैंने अपनी ज़्यादातर मैं बनाती हूँ, कभी मैं बिल्कुल प्लेन वाले पराठे बना लेती हूँ, कभी मैं वो जो बल वाले होते हैं वो बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने ये जो ट्रिक अपनाई है ये मेरी अम्मी ऐसा करती हैं
और वो इतने मज़े के पराठे होते हैं, बगैर बल के ही वो बनाती हैं, लेकिन उनकी रोटी में यानी कि पराठे में इतनी लेयर्स आ रही होती हैं, बड़ी खूबसूरत से लग रहे होते हैं वो। लेकिन आज मैंने ट्राई किया, और मैं जब ट्राई करती थी पहले भी, तो मुझसे ये होता था कि वो जो पेड़ा है वो फट जाता था, मतलब वो सारा घी बाहर निकल जाता है। मेरी अम्मी ने मुझे समझाने की कोशिश की, मैंने कहा अम्मी भाई मुझसे तो ये होता नहीं है। लेकिन आज जब मैंने थोड़ा हल्का घी लगाया, लेकिन कुछ बेहतर था पहले से, और ये तो बड़ा आसान सा लगा मुझे। अच्छा, हम लोग यहाँ पर ये यूज़ करते हैं घी, ये भी हम लोगों ने एक इंडियन स्टोर है वहाँ से लिया था देसी घी। और ये मैं तवे पे नहीं बनाती पराठे, ये मैं इस तरह का फ्राई पैन लेकर आई हुई हूँ, बड़ा है जो, और मैं इसमें बनाती हूँ। ये अच्छा रहता है, इसमें अपनी मर्ज़ी से ज़रा पराठा इधर उधर घुमाते भी रहो तो कोई मसला नहीं होता, और मतलब तेल बाहर निकलने का डर नहीं होता। अच्छा, मैंने ना जब यहाँ पर, क्योंकि जब मैं आई थी उस वक्त तो हम लोग रोटी बाहर से ही लेकर आते थे कोल से, उस वक्त तो रोटियाँ हम लोग घर पर नहीं पका रहे थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है अब कितने टाइम तक हम बाहर से रोटी लेकर आएंगे, तो जब मैंने रोटियां पकाना शुरू की तो तवा नहीं था, तो तवा हम लोग जो लेकर आए ना, जो मुझसे गलती हो गई कि वो मैं नॉन स्टिक तवा लेकर आ गई। अब वो नॉन स्टिक तवा ऐसा है कि उसमें अगर आप मतलब फ्रिज का रखा हुआ आटा उससे रोटी बनाओ तो वो रोटी बिल्कुल सुकड़ना शुरू हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो भाई मैं तो इस वजह से बड़ी परेशान हुई हूँ। मैंने अब सोचा है कि अब मैं जल्दी दूसरा तवा लेकर आऊँ, लेकिन मैं तवे और तवा है भी मतलब इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सही है, और इसलिए मैं पराठे वगैरह इसी पे बनाती हूँ। और इसके साथ ही हमारा मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो गया था। आप पराठे देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये सॉफ्ट भी थे और हल्की हल्की सी इसमें लेयर्स भी आ रही थी। और मैंने साथ में थोड़ा सा अचार भी रख लिया था, और ये मैं एक बाइट बनाकर आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। इतना मज़े का लग रहा था, बहुत ही अच्छा। अच्छा, ये चीज़ केक वही चीज़ केक है जो मेरे मियाँ की सालगिरह पर उनके जो ऑफिस वाले हैं उन्होंने कट किया था, वो घर भी लेकर आ गए थे। तो ये चीज़ केक है। तो और फ्रिज पे रखने की वजह से ना इसका जो बेस है थोड़ा सा वो हार्ड हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाहर रखा तो सब सेट हो गया। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।